देखिए, विश्व के सभी दर्शन शास्त्र आप स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं तो बहुत से दर्शन शास्त्रों में एक ईश्वरवाद है। जैसे कुरान में एक खुदा, एक अल्लाह, एक ईश्वरवाद है। पवित्र बाइबल में भी एक ईश्वरवाद है, परमेश्वर का अनुग्रह। और भारतीय दर्शन में, वेदों में भी एक ईश्वरवाद है। उपनिषद पार ब्रह्म परमात्मा एक ईश्वरवाद पर है। भागवत गीता भी परम तत्व परमात्मा एक ईश्वरवाद पर है। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन ईश्वर को चेतन शक्ति या प्राणों में व्याप्त ऊर्जा कहता है। फिर ये विश्व में इतने सारे देवी देवता और इतने दर्शन शास्त्र कहाँ से निर्मित हुए? सनातन धर्म में ही 33 करोड़ देवी देवताओं की चर्चा मिलती है। तो देखिए, 33 करोड़ देवी देवता वो क्या वास्तव में है? क्या वो पृथ्वी पर कभी उनका अवतार हुआ था? देवता अनादि होते हैं, अजर अमर शाश्वत सनातन होते हैं। शरीर से वो पृथ्वी पर आए, फिर अपने धाम को चले गए। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि देवताओं का जन्म ही नहीं हुआ पृथ्वी पर, वो तो अनादि ऊर्जाएं हैं। बहुत से सिद्धांत और मत कहते हैं कि देवी देवता आंतरिक ऊर्जाएं हैं। और बहुत से लोग उनका मंदिर बना करके, भारतवर्ष में विशेषकर मंदिर बना करके देवी देवताओं की पूजा हो रही है। तो इन सभी तथ्य, मत और सिद्धांतों को लेकर हम कहना चाहते हैं कि देखिए, नेचर जो है, प्रकृति, उसमें अलग अलग ऊर्जाएं हैं। जैसे जल, अग्नि, मिट्टी, वायु, हवा, आकाश, फिर औषधि है, वनस्पति है, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, झरने। तो उन्हीं को देवी देवताओं का प्रतीकात्मक बना के सनातन धर्म में लोगों ने पूजा। जैसे अग्नि तत्व जो है, उसका एक देवता बना दिया अग्निदेव, वायु का एक वायुदेव, सूर्य का सूर्यदेव, चंद्र का चंद्रदेव। वैसे ही इंद्रदेव, इंद्रियों का जो अधिष्ठाता मन है, ज्ञान की दृष्टि से अध्यात्म, इसी को इंद्रदेव कहते हैं। ऐसे ही तीनों गुण हैं, सात्विक, राजस, तामस। तमोगुण के अधिष्ठाता शिव हैं, रजोगुण के ब्रह्मा, सत्वगुण के विष्णु। वैसे ही प्रतीक बना दिया, ज्ञान ही गंगा है, योग ही यमुना है। तो सनातन धर्म की फिलॉसफी में जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो नेचर की ऊर्जाओं के प्रतीक हैं। जैसे गंगा माता एक देवी है, लेकिन रियल में गंगा माता एक नदी है। जैसे यमुना है, उसी प्रकार महादेव के 14 बटुक भैरव हैं। फिर काफ़ी 9 देवियां हैं, उनके भी कई रूप हैं। तो ये सारे देवी देवता अध्यात्म विद्या में, योग विद्या में प्रतीक हैं, रूपक हैं, सिंबल हैं। इनका अपना स्थूल कोई अस्तित्व नहीं है। तो मूलतः दर्शन शास्त्र या सनातन की फिलॉसफी, वेदांत सम्मत जो है, वो पुरुष प्रकृति पर है। हमारा भारतीय दर्शन दो के अस्तित्व को स्वीकार करता है। एक प्रकृति के अस्तित्व को, जिसे हम जड़ प्रकृति या परा प्रकृति कहते हैं। दूसरा पुरुष या चेतन या परा प्रकृति। तो हमारे भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांतों को यदि हम देखते हैं, उपनिषद, तो वो पार ब्रह्म और अपर ब्रह्म, पुरुष प्रकृति, माया ब्रह्म या जड़ चेतन के अस्तित्व को एक्सेप्ट करता है। साइंस और साइंटिफिक दृष्टि से हम पदार्थ और मैटर के भी ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि पदार्थ का अस्तित्व है, एनर्जी का अस्तित्व है। तो पदार्थ और ऊर्जा, पुरुष और प्रकृति, जड़ और चेतन, ऐसे शब्दों से हम दो ऊर्जाओं को समझते हैं। भागवत गीता में इसी को परा प्रकृति, अपरा प्रकृति कहते हैं। अब देखिए, जो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो इस पूजा से क्या लाभ होता है? क्या प्राकृतिक ऊर्जा या गुण हमको प्राप्त होते हैं? लोग गाय को भी माता बोलते हैं, गौ माता, गाय की पूजा कर रहे हैं। बहुत से लोग हाथी की पूजा करते हैं। नांग देवता, नांगों का देवता, सांप की लोग पूजा करते हैं। वैसे ही अलग अलग पूजाएं, यदि आप भारत भ्रमण करोगे तो हर क्षेत्र में, हर प्रांत में अलग अलग देवी देवता हैं। किसी के कुल देवता, किसी के कुल देवियाँ। यदि आप हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक भ्रमण करते हैं तो हर 10 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, वैसे देवी देवता बदल जाते हैं। लेकिन ये सारी पूजाएं, पद्धतियाँ, उपासनाएं भारत वर्ष में प्रचलित हैं। वैदिक उपासनाएं, उसमें भी कई प्रकार की हैं। संस्थाएं हैं, मत हैं, मतांतर हैं, संप्रदाय हैं।
इसके बाद में आप इधर आ जाइए तो तंत्र है, तंत्र में भी कई प्रकार की पूजा पद्धतियाँ हैं। राजसी पूजा पद्धतियाँ, सात्विक पूजा पद्धतियाँ, तामसी पूजा पद्धतियाँ और भी कई प्रकार की पूजा पद्धतियाँ हमारे भारतवर्ष में प्रचलित हैं। इन सब को सामान्य मनुष्य अपने अपने विरासत में जिसको जो पूजा मिली, जिसको जो पद्धति मिली या जो संप्रदाय या जो मठ मिल गया, वो उसी को अपना लेता है और वैसा ही करता है। लेकिन मोक्ष केवल ज्ञान मुक्ति के लिए तो योग साधना है। ब्रह्म विद्या, योग साधना, ध्यान साधना सीधे आपको मुक्ति देती है। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया या विद्या स विमुक्त है, जो इस जीवात्मा को परमात्मा स्वरूप प्रदान करे, मोक्ष दे, मुक्ति दे, उसके लिए ब्रह्म विद्या है। और ब्रह्म विद्या की परिधि में योग साधना करने वाले साधक के लिए दो ही जाति, दो ही रिश्ते हैं। एक तो अहंकार, जो मैं हूँ। अहंकार का मतलब हमारा जो मन और मन की समग्र वृत्तियाँ, जब समाधि में आपकी सारी वृत्तियाँ, भावना, इमोशंस विलीन हो गई शून्य में, ब्रह्मलीन, ब्रह्म विलीन, तो उसी को मुक्ति कहते हैं वेदांत में। उसी को ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा कहते हैं। तो देखिए, बंधन में आप हो, आपका शरीर बंधन में है, मन बंधन में है, विचार, भावनाएं, बुद्धि, चित्त, चिंतन सब बंधन में है, माया के अधीन है। और एक परम तत्व परमात्मा की भक्ति उपासना सद्गुरु से आप सीखिए, समझिए और ध्यान साधना करिए तो आप मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए तुलसीदास महाराज ने कहा, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं, तुलसी मूलई सींचिए, फूले फले अगाए। यदि आप किसी वृक्ष की टहनी, पत्ता, शाखा में पानी डालते हैं तो संभवतः वृक्ष सूख जाएगा, लेकिन आप जड़ में पानी डालते हैं तो वृक्ष, टहनियाँ, शाखाएं, पत्ते सब हरे भरे रहेंगे। तो उपासना, साधना एक परमात्मा की, परम तत्व परमात्मा ही परम पूजनीय है। उसी के तेज के अंश मात्र से सब कुछ उत्पन्न होता है। करोड़ों अरबों देवी देवता, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, झरने, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, ब्रह्मांड, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, पालन, पोषण, सृजन, विनाश, सब कुछ उस परम तत्व परमात्मा से सक्रिय है। इसलिए उपासना तो करनी है तो मात्र परम तत्व परमात्मा की, उस पार ब्रह्म की। उसकी उपासना का तरीका भी एकदम सरल और सहज है। भागवत गीता, योग दर्शन जैसे शास्त्रों में ब्रह्म की उपासना का मार्ग प्रशस्त है। आप गीता पढ़ें, योग दर्शन पढ़ें, उपनिषद भी पढ़ सकते हैं यदि विस्तार में जानना है तो कहने का मतलब है कि हमारा जो शरीर और मन है, मन क्या है, कागज के जैसा है, जैसा लिख दो वैसा छप गया। तो व्यक्ति को विरासत में इतनी पूजाएं, पद्धतियां, रूढ़ियाँ, संप्रदाय विरासत में मिल गया, बचपन से मिल गया। इसलिए व्यक्ति काल्पनिक पूजा पद्धतियों में उलझा हुआ है और उन पूजाओं, पद्धतियों या साधनाओं से ना तो उसको शांति मिलती, ना मुक्ति, ना समाज में भौतिक वैभव। भौतिक और आध्यात्मिक लाभ के लिए आप परमात्मा की उपासना करें। जहाँ तक 33 करोड़ देवी देवता हैं तो योग विद्या में, अध्यात्म विद्या में वो प्रतीक हैं ऊर्जाओं के। जैसा हमने पहले ही कहा कि ज्ञान ही गंगा है, तो गंगा ज्ञान का प्रतीक हो गई। जोग रूपी जमुना, तो वो जोग का प्रतीक हो गई। लक्ष्मी देवी संपत्ति या पुण्य का प्रतीक है। ऐसे ही आग, पानी, जल, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, झरने, ये सब प्रतीकात्मक हैं। बाहर भी इनका अपना अस्तित्व है, लेकिन वह अस्तित्व परिवर्तनशील है। जब आप योग विद्या या ब्रह्म विद्या को सीखोगे तो आप ये 33 करोड़ देवी देवताओं के सारे रहस्य को जान जाओगे। आप योग के रहस्यों को जान जाओगे। आप शास्त्रों के समग्र आयाम को समझ सकते हो। 4 वेद, 256 उपनिषद, 18 पुराण, गीता, रामायण, योग दर्शन, महाभारत, ये सारे दर्शन शास्त्र प्रतीकात्मक और रूपक हैं। इन शास्त्रों को समझने के लिए, डिकोड करने के लिए ब्रह्म विद्या आना अनिवार्य है। दूसरी चीज़ कि जो ग्रामीण वर्ग के लोग हैं वो भूत भवानी देवी देवता को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। किसी के ऊपर दादा आ गया, किसी का भूत आ गया, ऐसा गांव देहात में आपने देखा होगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे यूएस के अंदर हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, जो इन चीज़ों को नहीं मानते, उनके ऊपर इनका कोई असर नहीं होता। तो आपका मानना, आपकी श्रद्धा ही चीज़ों का असर आपके ऊपर करा देता है।
बाकी वो वास्तु, वो तत्व, वो एलिमेंट यूनिवर्स में या अस्तित्व में एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये रिसर्च एक्सपेरिमेंट का विषय है। तो देखिए, आप उपासना करें तो मेडिटेशन करें, ध्यान करें, एक परमात्मा के नाम तस्य वाचक प्रणव ओमित्तिकाक्षरम, आप एक छोटे से मंत्र राम ओम का मानसिक जाप करें, ईश्वर का ध्यान करें, महापुरुषों के सानिध्य में जाएं, साधना को सीखें, समझें, तो आपको सहज शांति मुक्ति प्राप्त हो सकती है। लोक में समृद्धि, श्रेय और प्रेय, श्रेय माने मोक्ष मुक्ति कैवल्य ज्ञान, प्रेय माने पदार्थ भौतिक वस्तु, ये दोनों चीज़ें महापुरुषों की कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। तो जो सिद्ध पुरुष महापुरुष हैं उनके सानिध्य में आप साधना को सीखें, समझें, करें। और ये जो 33 करोड़ देवी देवता हैं ये नेचर की ऊर्जाओं के प्रतीक हैं। जैसे वृक्ष हमको छाया देते हैं, फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं, वृक्ष देवता। नदी हमको जल देती है, औषधीय गुण और कई चीज़ें देती है, तो हम नदी को भी देवी बोल देते हैं। समुद्र देवता, समुद्र रत्न, मोती और भी बहुत से एलिमेंट देता है। काफ़ी लोगों के लिए तो समुद्र रोजगार का साधन है, लोग मच्छी मारने जाते हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो उसी प्रकार जो नेचर में अपनी भूमिका निभा रहा है, जो दान कर रहा है, उसको देवता बोल देते हैं। जैसे ज्ञान की देवी सरस्वती, हनुमान जी हैं तो भक्ति, वैराग्य, त्याग के प्रतीक हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हिंदू धर्म की फिलॉसफी प्रतीकात्मक रूपक बना के लिखी गई है, और इसमें जो देवी देवता हैं वो अलग अलग ऊर्जाओं के प्रतीक हैं, योग की अलग अलग अवस्थाओं के प्रतीक हैं। जैसे सातों चक्र हैं वो भी प्रतीक हैं। तो प्रतीकात्मक विद्या है सनातन धर्म में। तो आप इन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, इससे अच्छा है आप शिव पार्वती की पूजा करें, क्योंकि शिव माने पुरुष आत्मा ब्रह्म और पार्वती माने प्रकृति नेचर, दोनों की उपासना पूजा में सबकी पूजा उपासना हो जाती है। और यदि आप सद्गुरु महापुरुष की पूजा उपासना करते हैं तो फिर पूरे अस्तित्व की पूजा हो गई, क्योंकि गुरु ही मुक्ति दाता है। सद्गुरु की कृपा से श्रेय और प्रेय दोनों तत्व प्राप्त होते हैं। तो देखिए, शास्त्रों को सीधे ना पढ़ के महापुरुषों से सीखो, समझो, तब आप उनसे लाभ ले सकते हो। जो विद्या है, जो थ्योरी है, जो सिद्धांत हैं, उनसे लाभ लेने के लिए आपको महापुरुषों के द्वारा ही शास्त्रों को सीखना, समझना चाहिए। भागवत गीता, योग दर्शन जो सत्य का साधक है, जिसकी खोज परमात्मा है, शांति है, मुक्ति है, तो उसको उपनिषद और गीता, योग दर्शन जैसे दिव्य अलौकिक शास्त्र स्टडी करने चाहिए और महापुरुषों के सानिध्य में समझना चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में 33 करोड़ देवी देवता, प्रतीकात्मक योग का विज्ञान, मुक्ति का आधार ब्रह्म विद्या, दर्शन शास्त्र का समग्र विश्लेषण किया। तो आज इतना ही। हरिओम तत्सत।